में जो मुसलमान उनकी सूरत हाल भी हम देखते हैं। अच्छा। कितना जुल्म होता है, इंडिया को वो नज़र नहीं आता। वहाँ पे अभी इंडिया भी कह रहा है कि इसराइल पे जुल्म हो रहा है, इसराइल पे लोगों पे ऐसे हो रहा है, लेकिन उनको अपने कंट्री में नज़र नहीं आता जो वाक़यात होते हैं। आपने कहा मुसलमानों पे जुल्म होता है, ये सवाल हर पाकिस्तानी उठाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म होता है तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? पाकिस्तान तो उनके लिए बनाया, लेकिन यहाँ पे कोई रिफ्यूजीज कैंप्स मुझे नजर नहीं आते, ना इस्लामाबाद में ना लाहौर में। भाई जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए बना था ना, बॉर्डर खोलो, आने दो उन्हें। जितना हमारे सूरत हाल है पाकिस्तान की, हम लोग अपनी अवाम को नहीं कवर कर सकते, कैसे करेंगे? मिस्र जैसी इस्लामिक कंट्री ने फलस्तीन और हमास का साथ देने से इनकार कर दिया है, और दूसरी जानिब भारत जिसने सबसे पहले इसराइल का स्टैंड लिया, उसने आज ये ऑपरेशन जो है लॉन्च कर दिया है। उसने अपने जहाज भेजे हैं ताकि इंडियन टीचर, इंडियन स्टूडेंट और जो इंडियन वहाँ पर जॉब करते जल्द से जल्द उनको जो है रेस्क्यू किया जाए। क्या हालात देख रहे हैं बदलती हुई दुनिया के? मुस्लिम कंट्री मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करी, वेस्ट सारा इसराइल के साथ जा रहा है। जी वालेकुम सलाम। आजकल हर बंदा देख रहा है कि दुनिया में हम हर बंदे की नज़र है इस टॉपिक पे। अच्छा। ये जो यहूदी हैं, ईसाइयत है, गैर मुस्लिम जितने भी वो एक साइड पे हो रहे हैं, हत्ता कि हमारे कुछ मुस्लिम मालिक जो है ना वो भी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन एज ए मुस्लिम हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम तो कभी भी किसी सूरत में भी दुनियावी तौर पे इख्तलाफात हैं भी हैं तो फिर भी हम वहाँ पे नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे दीन की भी आ जाती बात। क्योंकि हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आज से नहीं हो रहा। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, कायदे-ए-आज़म ने तभी फरमाया था कि हम ये कभी तस्लीम नहीं कर सकते, और हम बाकायदा हमारे पासपोर्ट पे है कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। हमारे जो मीडिया वाले लोग हैं, इसराइल क्या करने जाते हैं? वो यही तो बात है ना, हम लोग इकट्ठे मुसलमान नहीं, इसलिए तो गैर मुस्लिम हम पे हैवी हैं। अच्छा। कि वो हमें जुल्म करते हैं, क्योंकि हम लोग, हमारे अपने लोग जो हैं वो अंदर से हमारे साथ नहीं होते। वो अपनी रेटिंग के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए वो इस चक्कर में जाते, ये नहीं देखते कि ये हम गैर, इससे हमारे मुसलमान लोगों को नुकसान पहुंचेगा। आपने कहा कि जो नॉन मुस्लिम है मुसलमानों पे जो है हावी हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं, लेकिन मुसलमान का जज्बा कहता है 1-10 पे बारी, 100,000 पे बारी। जी ये बात तो सही है, लेकिन जब अब ध्यान है ना उन्होंने थोड़ा सा फ़लस्तीनियों ने, तो इसराइल को थोड़ा सा पता चला है ना कि यहाँ पे मुसलमान अगर जज्बे में आए तो उनको कोई जुनून होना, तो फिर वो कुछ नहीं देखते आगे। हमास ने क्या किया? हमास ने पहले 5,000 जो है रॉकेट दागे इसराइल पर, फिर उसने 2,000 रॉकेट दागे, और इसराइल ने कहा कि हम इस वक्त वॉर की हालत में। हमास ने तो रॉकेट दाग दिए। हमास को पता था कि इसराइल जवाब देगा। हमास के पास खुद की तो एयरफोर्स ही नहीं है। ये जो सिचुएशन आती है, मुस्लिम कंट्री के लिए हमास ने अल्लाह अकबर का नारा लगा के क्यों इसराइल पे अटैक एक किया? और बात है, मैं आपको बताऊं कि इसराइल आज से तो नहीं जुल्म कर रहा। अच्छा। कभी इतना हाईलाइट नहीं किया गया। हाँ। ठीक है, अभी इसके पीछे भी कोई ना कोई इनकी ना साइंस है, कोई ना कोई ना स्कीम होगी कि जो ये इसराइल अभी दिखा रहे हैं कि इसराइलियों पे जुल्म हो रहा है। इंडिया मैदान में आ गया कि हमारे वहाँ पे लोगों पे जुल्म इंडिया हो के गया। तो दोस्त ही नहीं, इंडिया के तो अलायंस है। इंडिया हमेशा अपने अलायंस जिसके साथ होते हैं उनको कहते हैं ना पहले नंबर पे सपोर्ट तो करते बिल्कुल ये देखें ना, इंडिया से बड़ा मुसलमान, इंडिया में जो मुसलमान उनकी सूरत हाल भी हम देखते हैं। अच्छा। कितना जुल्म होता है, इंडिया को वो नज़र नहीं आता। वहाँ पे अभी इंडिया भी कह रहा है कि इसराइल पे जुल्म हो रहा है, इसराइल पे लोगों पे ऐसे हो रहा है, लेकिन उनको अपने कंट्री में नज़र नहीं आता जो वाक़यात होते हैं। आपने कहा मुसलमानों पे जुल्म होता है, ये सवाल हर पाकिस्तानी उठाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म होता है तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? पाकिस्तान तो उनके लिए बनाया, लेकिन यहाँ पे कोई रिफ्यूजीज कैंप्स मुझे नजर नहीं आते, ना इस्लामाबाद में ना लाहौर में। भाई जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए बना था ना, बॉर्डर खोलो, आने दो उन्हें। जितना हमारे सूरत हाल है पाकिस्तान की, हम लोग अपनी अवाम को नहीं कवर कर सकते, कैसे करेंगे? मसला रोटी दा। मसला रोटी का ही आ जाता है, और ये रोटी का मसला ये जंग करवा रहा है सारा। अच्छा। वो भी मसला रोटी का ही है। अच्छा। जो उनको स्पॉन्सर करते हैं वो भी रोटी का मसला है। मतलब कि सब पीछे मसला रोटी का ही है। अमेरिका अगर साथ देता है, क्यों? सुपर पावर है, वो अपना आप रखना चाह रहा है दुनिया में। इंडिया नहीं छोड़ सकता, उसे पता है अमेरिका, अगर मैं इसराइल के ना साथ करा हुआ, अमेरिका मुझे छोड़ देगा, उसका रोटी पानी खत्म हो जाएगा। ये भी बड़े जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट। हाँ मैं आपको बताता हूँ, हमारा पाकिस्तान, बताए ना हो क्या है, वो खिचड़ी पक रही है क्या? समझ नहीं आ रही। ये खिचड़ी की समझ नहीं आएगी किसी को, क्योंकि ये आज से नहीं पक रही। हाँ। ये हाईलाइट थोड़ी सी अभी हुई है, ये पक बहुत पुरानी रही है। अभी हमारे पाकिस्तानी सियासतदान हमारे क्यों नहीं फ्रंट लाइन पे आ रहे? आ सकते हैं ना, मुसलमान होने के नाते तो आ सकते हैं ना, लेकिन क्यों पीछे इसका भी मसला रोटी का ही है कि इनको पता हमारा बंद हो जाना सब कुछ अगर हम बोले। ये जो फंडिंग कहते हैं, इसराइल से फंडिंग आती है, क्या ये वो सीन तो नहीं है? अंदर से सब कुछ ही बहुत से सीन, अब हम क्या बताएं। अब हम क्या